ज़्यादा लंबा टाइम होता है तो ज़्यादा प्रश्न इकट्ठे हो जाने चाहिए। डिस्कशन सुनते रहते हैं बच्चे सब की डिस्कशन इतने फ्यूचर एंड साल हो जाते हैं। भारत में हिंदुओं ने 24 अवतार दिखा दिए हैं, उस एक की यादगार 24 तरीके से पाठ पे रहते हुए दिखा दिया है। तो वो 24 अवतार 24 तरीके से बार है सूर्यवंशी और बार है चंद्रवंशी। जो भी दुनिया के मनुष्य आत्माएं हैं उनको कितनी राशियों में बांटा गया है? 12 राशियों में बांटा गया। तो चाहे कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, हर धर्म में से चुनी हुई श्रेष्ठ चुनिंदा आत्माओं का 12 का ग्रुप तैयार हुआ है। हर धर्म की श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं के 12 के ग्रुप को माला में पिरोया गया। उनमें 2 ग्रुप ऐसे हैं जो मनुष्य गुरुओं से प्रभावित उतना नहीं होते। जब भगवान आता है तब खास कर और जितने भी हैं इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, वो सब मनुष्य गुरुओं से प्रभावित होते हैं। भगवान के आने के बावजूद भी प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि 63 जन्मों की उनकी रग पड़ी हुई है। जो 63 जन्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं दूसरे दूसरे धर्मों में, उनको भगवान बाप आकर अंतिम जन्म में भले उठाते हैं तो भी वो दूसरे धर्म गुरुओं से फिर प्रभावित हो जाते हैं। अभी रिहर्सल हो रही है, पता चलता है इस आत्मा का क्या पार्ट है, कौन सी आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म से प्रभावित हुई थी, वो यहाँ सब क्लियर हो जाता है। इतना ऊंचा भगवान का ज्ञान लेते हैं, खून से लिख करके देते हैं, ये हमारा भगवान बाप है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे देते हैं, फिर भी मनुष्य गुरुओं की चक्री में आ जाता है। तो साबित हो जाता है कि ये 63 जन्मों में कन्वर्ट हुए होंगे, इसलिए यहाँ शूटिंग पीरियड में भी कन्वर्ट होंगे। तो जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, दूसरे धर्म पिताओं से उतने प्रभावित नहीं होते हैं, रामकृष्ण की आत्माओं से ही प्रभावित होते हैं, जो मनुष्य अवतार कहे जाते हैं। 24 अवतार है ना, उनमें मनुष्य अवतार कितने हैं? राम और कृष्ण को मनुष्य अवतार के रूप में दिखाया गया है। राम और कृष्ण जो मनुष्य अवतार हैं, उनकी ये विशेषता है कि उन्होंने धरणी का आधार लिया है, और जो भी जानवर अवतार हैं वो जल का आधार लेते हैं। उनको अहंकार आता है, मैं ज्ञानी हूँ, ये भूल जाता है कि ये ज्ञान किसने दिया। वो अपन को ही से वो हम कह के बैठ जाते हैं, इसलिए वो जानवर अवतार है। रामकृष्ण अवतार वो फिर भी अंत तक उनकी बुद्धि में रहता है कि रामकृष्ण की आत्माएं भी इस दुनिया में बर्थ नाट्य पहनी है। जब तक भगवान इस सृष्टि पर शिव ना आवे, शिव आता है रामकृष्ण में तो उनकी वैल्यू हो जाता है। तो जो रामकृष्ण के अवतार हैं, उनके जो विशेष फॉलोअर हैं 12-12 के ग्रुप, माला में 108 गाने हैं ना, 12-12 के 9 ग्रुप, 12 में 108। तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, राम को सूर्यवंशी और कृष्ण को 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशी। तो ये जो 2 ग्रुप हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के,
भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते। देवी देवता सनातन धर्म में प्रवृत्ति मार्ग की पैदाइश होती है, और वो पैदाइश ऐसी होती है जो 21 जन्म तक स्थायी रहती है। वो उनका प्यार पलटने वाला नहीं है, 21 जन्म तक स्थायी रहने वाला प्यार है। ऐसा फाउंडेशन जो जमाते हैं वो आत्माएं 24 है। सूर्यवंश और चंद्रवंश की सरपरस्त मुखिया, उन 24 में 2 तो ऐसे हैं, सूर्य राम वाली आत्मा और कृष्ण चंद्रमा वाली आत्मा। चंद्रमा वाली आत्मा प्रभावित होती है सूर्य से, लेकिन और धर्म गुरुओं से उतनी प्रभावित नहीं होती। और सूर्य वाली आत्मा किसी से प्रभावित होने वाली नहीं। भले अंतिम जन्म में जाकर के नास्तिक बन जाएगी, लेकिन किसी देहधारी धर्म गुरु के प्रभाव में आने वाली नहीं। तो ये जो 24 आत्माएं हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको दिखाया है भगवान का अवतार। लेकिन भगवान तो एक ही होता है, 24 तो होते नहीं है। जैनियों में भी 24 तीर्थंकर मान लिए गए। वास्तव में जैन धर्म भी कोई अलग से धर्म नहीं है। ठाड़ में जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया है, जैसे बौद्ध धर्म को अलग से दिखाया है, विधर्मी दिखाया है, वैसे जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया। जैन धर्म की बड़ी से बड़ी यादगार माउंट आबू कौन सी बनी हुई है? दिलवाड़ा मंदिर। किसका यादगार है? हम ब्राह्मण बच्चों का यादगार है। वही इंद्रियों पर जीत पाते हैं। जीत पाने वाले को जिन कहा जाता है, भगवान जिन, जिनेंद्र स्वामी, और उनके फॉलोअर्स को कहा जाता है जैन। एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलोअर के अंदर। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, ऐसे ही जिन के फॉलोअर जैन कहे जाते हैं। अलग से धर्म नहीं है। जैन धर्म वास्तव में हमारा ही यादगार है, इंद्रियों को जीतने वालों का, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है इंद्रियों को कंट्रोल करने का। तो जो 12 अवतार हैं वो नंबरवार उन्हीं से मान लिए गए। 2 पार्टों के बीच में साबित बचा न कोई। इसमें जब दोनों पार्ट अपनी दूरी पर तेजी से घूमने लगते हैं तो सब अनिश्चय में आ जाते हैं। तो इसका जावा पृथ्वी वेदों में नाम दिया है आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी है माता और द्युलोक है पिता। वास्तव में वो तो जड़ चीज है चैतन्य आत्माओं की बात। इस सृष्टि की 2 आत्माएं विशेष हैं जो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाती हैं। सारी सृष्टि की माता पिता है, एक राम की आत्मा और एक कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की जो आत्मा है वो चंद्रमा का पार्ट बजाती है। चंद्रमा पृथ्वी का अंश है। जैसे माँ से बच्चा पैदा होता है तो पिता का अंश ज्यादा आता है या माता का अंश ज्यादा आता है बच्चे में? है? पिता का तो सिर्फ बीज मात्र है, लेकिन जो शरीर तैयार होता है उसमें ज्यादा अंश खून है, मज्जा है, हड्डी है, वो कहाँ से बनते हैं? माता से बनते हैं। तो ऐसे ही ये जो पृथ्वी है, जब आखिरी विनाश होता है दुनिया का तो पृथ्वी एक आग का गोला जैसा बन जाती है।
सारी पृथ्वी पर जगह जगह भूकंप आते हैं। पृथ्वी के अंदर जो लावा भरा हुआ है वो भूकंपों के रूप में फूट पड़ता है, एटम बमों के विध्वंस के कारण। और उस पृथ्वी में जब शांति आती है 5 तत्वों में, तो पृथ्वी तत्व में भी जब शांति आती है तो एक झटके से प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है वो टूट करके पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के रूप में घूमने लगता है। कोई चंद्रमा का ग्रह होते हैं, उनके उपग्रह होते हैं, तो उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह छोटे होते हैं और ग्रह बड़े होते हैं, तो ग्रह की आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है, तो उनका चक्कर काटते रहते हैं। तो ऐसे ही ये चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर काटता है। देखिए कि आदि में भी वो पृथ्वी माता ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को आकर्षित किए हुए थी, और अभी अंत में भी वही पृथ्वी माता ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को अभी भी आकृष्ट किए हुए थे। तो ये पृथ्वी अपनी जगह चक्कर काटती है। ये 5 तत्वों में से एक तत्व है, प्रधान तत्व। जैसे 5 विकारों में से मुख्य विकार है प्रधान विकार, काम विकार। ऐसे ही रावण के जो 10 सिर गिनाए गए हैं उनमें 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुरुष मुख, और 5 स्त्री मुख दिखाए जाते हैं। मंदोदरी, मंद पेट, उदर माने पेट, मंद बुद्धि रूपी पेट है जिनका। तो ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो जड़ तत्व है, इनमें उतनी बुद्धि तो नहीं होती है, ये तो चैतन्य के चलाए चलते हैं। तो जो चैतन्य है, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं चैतन्य है, उनमें 5-7 एक्टर्स हैं ज्यादा पावर, जो धर्म पिताओं के रूप में कहे जाते हैं, वो उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे माता होती है तो अपने बड़े बच्चे से प्रभावित हो जाती है। जान खास्ता पाप न रहे तो माँ अपने बड़े बच्चे के अधीन होकर रहती है। तो ऐसे ही सृष्टि का पहला पत्ता है कौन? कृष्ण बच्चा। और कृष्ण बच्चे के प्रभाव में रहती है, आदि में भी प्रभाव में थी और अंत में भी प्रभाव में रहती है। प्रभाव में आने के कारण वो बच्चा ही गीता का भगवान कृष्ण, गीतापति भगवान बनकर के बैठ जाता है। ये अनुचित बात हो जाती है। तो वो बच्चा पृथ्वी को उल्टी चाल घुमाता है। जो पिता है वो तो अपने तरीके से ही घूमेगा, तो वो अपने तरीके से घूमता है। बाकी बीच में जो आत्माएं आ जाती है वो सब माँ बाप की लड़ाई के बीच में पिसती है। ज्यादा पावरफुल होंगे तो बचे रहते हैं, जो कम पावरफुल होते हैं खलास हो जाते हैं। तो सब धर्म खलास हो जाएंगे, सिर्फ एक ग्रह बचेगा। कहते हैं जब महाविनाश होता है सृष्टि का, कयामत होती है, प्रलय होती है, तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। तो फिर कौन सा बचेगा? 9 ग्रह टकराएंगे तो बचेगा कौन सा? सूर्य ग्रह। सूर्य तो नक्षत्र है, ग्रह नहीं है। तो सबको प्रकाश देने वाला है, शिव है। वास्तव में 9 लाख सितारों को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, पृथ्वी को भी रोशनी देने वाला सूर्य है। तो वो तो शिव बाबा की बात हो गई। वास्तव में जो 9 ग्रहों में
सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति, पतियों का पति, बृहस्पति, सारी मनुष्य सृष्टि की झाड़ का बाप, पति। वो बहुत बड़ा है और ग्रहों के मुकाबले। नक्शे में 9 ग्रहों का चित्र दिखाया जाता है, तो उनमें बृहस्पति की तो कई गुना आकार है। तो सब ग्रह जब आपस में देह अहंकार में आकर के टकराएंगे तो फिर कौन सा बचेगा? बृहस्पति बचता है और बाकी सब खलास। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है बृहस्पति है देवताओं का गुरु। वास्तव में वही बाप है, वही टीचर है, वही गुरु। तो जब विनाश होगा तो पृथ्वी और लोग माने जो सदैव प्रकाशित रहने वाला लोग, सन्यासियों ने तो उसको ब्रह्मलोक नाम दे दिया, परम ब्रह्म नाम दे दिया। वास्तव में है शिव की बात। शिव जो है वो पिता, वो अपनी चक्की पे सीधा घूमता है और उसके चक्र को कोई रोक नहीं सकता। और पृथ्वी को जो बच्चे हैं वो अपने तरीके से चलाते हैं। पृथ्वी की धुरी है दिल्ली। दिल्ली ही एक दुनिया के अंदर एक ऐसा शहर है, एक ऐसी राजधानी है दुनिया की जिस पर सब धर्म वालों ने राज्य किया। दिल्ली सबकी माता है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने दिल्ली के ऊपर राज्य न किया हो। जैसे आजकल माताओं की हालत होती है ना, खास का पिता न रहे तो माता के ऊपर बच्चे नंबरवार कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही है। जैसे पृथ्वी को भोगने वाले टाइम टू टाइम मनुष्य आत्माएं भी, और उनकी राजधानी रही है दिल्ली। तो दिल्ली हो गई सबकी माता, क्या जगत माता, सारे जगत की माता है। सब ने उसकी गोद में पालना ली है दिल्ली राजधानी में। सबके कंट्रोल में आ जाती है। आज भी दिल्ली है तो स्वदेश की राजधानी, लेकिन सबसे जास्ती प्रभावित किससे है? विदेशों से सबसे जास्ती प्रभावित दिल्ली है। तो विधर्मी आत्माएं, विदेशी आत्माएं और दिल्ली को प्रभावित कर लेती है, अपनी प्रजा बना के रखती है। उनमें मुखिया है स्वदेशी आत्मा, ब्रह्मा की। जैसे यज्ञ की आदि में ब्रह्मा की सूर्य सब विधर्मियों से प्रभावित हो गई थी। सिर्फ सूर्यवंशी चले गए और बाकी सब दूसरे वंश के साथ यज्ञ में रह गए। आज भी है ऐसे ही। एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी आत्माएं एक तरफ हो जाती थी जब राजधानी स्थापन होने की बात आती है, और बाकी सब दूसरे वंश की आत्माएं ब्रह्मा की तरफ, और ब्रह्मा का जो आधार है जगदम्बा दिल्ली, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ज्ञान होता है बुद्धि में, इसलिए ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी न चाहते हुए फिर भी उधर आकर्षित हो जाते। तो रिजल्ट क्या निकलता है? अंत में जो राजधानी प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने सूर्यवंशियों की, उसमें और धर्म वाली आत्माएं सब मात खा जाती है और सूर्यवंश के थोड़े से बच्चे बचते हैं, छोटी राजधानी हो जाती है। बाद में उसका विस्तार होता है। इसलिए बोला है कि ये माता पिता, उनका चक्र ऐसा है
दो पाटन के बीच में साबुत बचाना साबुत बचाना। बचाना साबुत बचाना कोई तो फिर सूर्यवंशी कैसे बच गए? दूरी का सारा जो सूर्य की क्योंकि बच्ची वो 8 फरिश्ते ऐसे हैं जो खुदा का तख्त उठाते हैं, सबसे जास्ती सेवा करते हैं, इसलिए बाप उनकी सेवा करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। ध्यान में बाबा दिखाया गया है शंकर के साथ में सब आत्मा ऊपर जा रहे हैं। हाँ, और 2018 में सबसे पहले कंचन का है प्रजापिता वाली आत्मा में बने शंकर के बने। जो भी बीज रूप आत्माओं के मुखिया हैं, हाँ जी। उनमें सारी दुनिया समाई हुई है, वो सारी दुनिया के पूर्वज हैं। बीज रूप आत्माओं में जो भी 4.5 लाख बीज रूप है ना, उन बीज रूपों के मुखिया कितने हैं? सबसे बड़े मुखिया जिन्हें पूर्वज कहा जाता है 8। उसमें जैसे सारी दुनिया समाई हुई है, तो उस समय की वो अव्यक्त स्टेज की बात है कि उस अव्यक्त स्टेज में आत्माएं सब ऊपर जा रही है। एक होता है शरीर रहते रहते ऊंची स्टेज में जाना, और एक होता है शरीर छोड़ करके ऊपर जाना। तो शरीर छोड़ करके तो सब जावेंगे तब जब आखिरी विनाश होगा। क्या? जब हजरत रहे न मूसा, न इस्लामी रहेंगे न क्रिश्चियन रहेंगे, दूसरे धर्म के कोई भी इस सृष्टि पर रहेंगे ही नहीं, सिर्फ सूर्यवंशी रहेंगे। तब आखिरी विनाश होगा, तब अपना अपना शरीर छोड़ करके सब जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आत्मा है, वो बुद्धि योग से जाएंगे और बाप उनको नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं कि जो अपने एडवांस पार्टी की बीज आत्माएं हैं ना, वो शंकर ने विनाश होगा उस समय कहते हैं ना, शरीर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तो विनाश के पहले ही अपने खुद यहाँ की जो बीज आत्माएं वो जो है वो शरीर छोड़ देंगी कि उस समय उन लोग को कुछ ये नहीं होगा। बीज रूप आत्माएं वो भी एक कैटेगरी की थोड़ी ही है, उनमें भी 9 कैटेगरी के ब्राह्मण हैं, इसलिए 9 पुरियां ब्राह्मणों की मानी जाती है। जो सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ पुरी है, वो सूर्यवंशियों की है। क्या? काश्यप गोत्र कहा जाता है। काशी माना याद का तेज, जिसे बनती है काशी नगरी, तो याद का तेज पीने वालों की पुत्र है कश्यप, कश्यप गोत्र वाले। वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो बुद्धि योग से ऊपर जाने वाली है। और बाकी सब चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये सब इनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका छिलका जल्दी नहीं उतरता देहभान का। बाबा शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, और फिर उस मुरली में आते हैं तो चतुर्सुजान में, तो दोनों बात विपरीत नहीं होती। क्यों? भोलेनाथ चतुर होना खराब बात है? इसमें चित्त शक्ति होगी वही तो चतुर होगा। चैतन्य नहीं होगा, जड़ बुद्धि होगा, वो चतुर्सुजान कैसे होगा? सुज्ञान माने सुज्ञान, सु माने सुंदर, ज्ञान माने ज्ञान। सुज्ञान माने सुंदर ज्ञान वाला, सुंदर ज्ञान वाला होगा, उसी को तो चतुर कहा जाएगा। इसका ज्ञान अज्ञान है, अज्ञान के रूप में संसार के सामने आता है, सबको गड्ढे में ले जाता है, अंधेरे में ले जाता है, वो चतुर कहाँ हुआ? जो भी देहधारी धर्म गुरु हैं, धर्म पिताएं हैं, उनको चतुर कहेंगे?
खुद भी नीचे गए और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे लेके गए। गड्ढे में ले गए। तो चतुर कहाँ हो गए? सुज्ञान कहाँ, सुजान कहाँ हो गए? तो अज्ञानी हो गए। बाबा कापारी नशा माना क्या? कापारी माने नशा नीचे तक का नहीं, घुटनों तक का नहीं, कमर पेट तक का नशा नहीं, यहाँ तक का नशा नहीं, एकदम कपाल पूरा डूबा हुआ है नशे में। बाबा पीयूटी के अनुसार भी पहले 1 नंबरवार जाएंगे क्या? है जैसे जैसे पीयूटी जैसे नंबरवार वैसे जाएंगे क्या पहले? जिस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो जैसे धर्मों का क्रम है नंबरवार, कोई धर्म पहले आए हैं, कोई बाद में आए। पहले आने वाले धर्म उनकी कलाएं जास्ती होंगी और बाद में आने वाले धर्म उनकी कलाएं कम होंगी। उसी हिसाब से उनका आत्मा की ताकत बन जाती है। जो जिस धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे हैं, वही आत्माएं जब ज्ञान में आती हैं संगम युग में, तो उन धर्मों से कन्वर्ट होने के कारण प्रभावित हो जाती है यहाँ भी, तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। बाप तो आया है सबकी बैटरी चार्ज करने, तो बाप है बड़ा जनरेटर, उस जनरेटर से जिनकी कनेक्शन रहता है तो बैटरी चालू चार्ज बनी रहती है। और उस जनरेटर को छोड़ करके दूसरों से कनेक्शन जोड़ने लग पड़ते हैं, तो उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाबा सतयुग में बच्चे पालने में नहीं झूलेंगे, पैदा होकर साथ चलने लग जाएंगे, लेकिन कृष्ण को तो हमेशा पालने में झूलते हुए दिखाते हैं। कृष्ण को जो पालने में झूलते हुए दिखाते हैं शास्त्रों में, चित्रों में, वो कौन से कृष्ण की बात है? संगम की कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है। सतयुगी कृष्ण का तो किसी के पास हिस्ट्री नहीं, वो हिस्ट्री तो बाप आकर के बताते हैं। जो संगम युग में कृष्ण दिखाया गया है शास्त्रों में, कृष्ण के साथ कंस था। कृष्ण के पीछे कौन पड़ा? कंस पड़ा। तो सतयुग में कोई कंस होगा क्या? कंस जरा सिंधी होंगे? वहाँ तो बात ही नहीं। ये सारी शास्त्रों में बातें जो भी कथा कहानियां हैं, कहाँ की यादगार है? इस समय संगम युग की यादगार है। बाबा पुण्य में कहा गया है, जब अपकारियों पर भी उपकार करो और निंदा करने वाले जो होए हमारे मित्र होए। लेकिन कभी हम एडवांस वाले ऐसा नहीं लगता है कि हम भी जाने अनजाने में एडवांस पार्टी में एक धर्म की आत्माएं हैं या सब धर्मों की आत्माएं? सब धर्मों की। तो जब दूसरे धर्म से प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है जिनके ऊपर, तो वो अपकारियों के ऊपर अपकार ही करेंगी या उपकार करेंगी? क्या करेंगे? है तो सब एडवांस, लेकिन नंबरवार एडवांस है। बाबा एड़ी चोटी का पुरुषार्थ माना क्या? एड़ी कहते हैं पाँव का सबसे निचला अंग और चोटी कहते हैं सबसे ऊंचा अंग। माने सारे शरीर के कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जिससे पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ में सहयोगी न बने। उसको कहते हैं एड़ी से लेकर चोटी तक का पुरुषार्थ। हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी ईश्वरीय सेवन। बाबा हम ये शरीर छोड़ के अगले जन्म में क्या होंगे? इस प्रकार का तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार तो उनको होता है जिनको बुद्धि नहीं होती है, सिर्फ जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के संस्कार होते हैं, उनको साक्षात्कार होता है। लेकिन जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, उनको साक्षात्कारों की दरकार नहीं है, उनको बुद्धि से साक्षात्कार चाहिए। बुद्धि से यहाँ फैसला होना चाहिए कि हमारी आत्मा 84 जन्मों में क्या क्या पार्ट में जाएगी, वो यहाँ पता लगना चाहिए ज्ञान के आधार पर। बाबा ये एक
नहीं है? बाबा है? तो अनुभव होगा आपको। रामकृष्ण की आत्माओं को अपना अनुभव होता है यहाँ संगम युग में कि मैं राम की आत्मा हूँ, मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, नहीं अनुभव होता है। होता है। यहाँ संगम युग में अनुभव नहीं होता है। कृष्ण की आत्मा वो तो माँ का पाठ बजाने वाली है, भावनावादी है, तो उनको साक्षात्कार के आधार पर अनुभव होता है। उनको साक्षात्कार हुआ और पक्का निश्चय बैठ गया, मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, सत्य में जन्म लूंगा। राम की आत्मा यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए टूट पड़ी, क्योंकि बुद्धिवादी आत्मा है, तीसरा नेत्र है। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पाठ बजाती, बड़ी माँ का, और राम की आत्मा राम बाप को कहा जाता है, वो शंकर का पाठ बजाती है। शंकर को सारी सृष्टि का जगतम पितरम कहा जाता है, जगत का बाप कहा जाता है। तो वो बाप बुद्धिमान होता है और माँ भावनावादी होती है। तो उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर निश्चय किया, और राम वाली आत्मा साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं था उन्हें एक ही आदमी, और ज्ञान पूरा था नहीं, ज्ञान खोला ही नहीं था। 18 साल की मुरलियां तो बाद में चली, तो एक ही छोड़ करके चले गए। दोबारा जब जन्म लेकर के आते हैं, 18 साल की पूरी मुरलियों का पूरा गीता ज्ञान सामने आ जाता है, तो बुद्धि खुल जाती है। फिर ज्ञान के आधार पर, बाबा के महावाक्यों के आधार पर हर आत्मा के अनेक जन्मों के रहस्य खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सब बच्चे आत्मा रूपी एक्टर हो। रंगमंच पर एक्ट बजाने वाला एक्टर अगर अपने पार्ट को न जाने तो उसको कहेंगे बेवकूफ एक्टर। तो हम अभी सब क्या है? बेवकूफ एक्टर। होशियार एक्टर कब बनेंगे? जब ज्ञान को पूरा हप कर ले। जो ज्ञान बाप ने दिया है उस ज्ञान की गहराई को अच्छी तरह से हजम कर ले, तो हमारा पार्ट अनेक जन्मों का खुलने लगे। हमें अनुभव होगा कि हमारा ये पार्ट बाबा, बीज आत्माएं जो है ना, 84 जन्म के बीज आत्मा तो 84 जन्म तक ली ही हुई है, और 84 जन्म के अंत में जो संगम पर जो हम आत्माएं जो हैं उसकी 84 जन्म के बाद भी सुख में रहती हैं। इसका विषय सब कुछ समझाएंगे। 84 जन्म के बाद सुख में रहती है? नहीं कि 84 जन्म तो ले ये हैं, तभी बीज आत्माएं वो है ना। हाँ ठीक है, तो 84 जन्म लगातार सुख में थोड़ी रहती है। नहीं, संगम पर भी उनकी विशेषता है। संगम पर सुखी रहती है? संगम पर भी शूटिंग पीरियड में सदाकाल सुखी नहीं रहती है। ये तो ज्ञान की पराकाष्ठा के ऊपर है, जिसमें जितनी ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उतना अपने को सुखी महसूस करेगा। ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है तो कोई थोड़ा सा महिमा नहीं करेगा, हमारी ग्लानि कर देगा, तो भी दुखी हो जाएंगे। बीजरूप आत्माएं संगम युग में सदा सुखी नहीं रहती है। यहाँ जितना सुखी रहेंगी, सुख की शूटिंग करेंगी, उतना वहाँ भी जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। और यहाँ जितना अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दुख के वाइब्रेशन में आ जाएंगे। बाबा ने तो कहा है दुख देना नहीं है, दुख लेना भी नहीं। लेकिन इतना तो कर लेते हैं कि दुख देते नहीं है, लेकिन दुख ले लेते हैं। तो ये भी तो अज्ञानता है ना। वो पॉइंट बुद्धि में से भूल जाता है कि ये हमको दुख क्यों मिल रहा है, ये व्यक्ति हमको क्यों दुखी कर रहा है। हमने तो इसको कोई जन्म, इस जन्म में कोई दुख नहीं दिया, फिर भी दुख दे रहा है। या ब्रह्मा बाबा को इन बच्चों ने, बिच्छू टिंडन जैसे बच्चों ने इतना दुख क्यों दिया, जो प्राण पखेरु उनके उड़ गए, 8 फेल हो गया, तो दुखी हो जाते कि ब्रह्मा ही बाबा को नहीं छोड़ा तो हमको कैसे छोड़ेंगे। उसमें ज्ञान का पॉइंट आता है। जिनकी बुद्धि में वो ज्ञान का पॉइंट आएगा तो वो तो प्रसन्न रहेंगे। जो हुआ सो ड्रामा प्लान अनुसार ठीक हुआ। अन्नपूर्णा माता ने शंकर को दीक्षा दी। हाँ, अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा
हमारा पेट है, स्थूल पेट, उसमें 2 प्रकार की खुराक जाती है, एक पेय और एक पदार्थ अन्न। अन्न कहते हैं वेद की भाषा में याद को। हमारा याद है वेद की खुराक, हमारा बुद्धि रूपी पेट है, ये स्थूल पेट है। इस बुद्धि रूपी पेट को चाहिए वेद की खुराक, खुराक माने अन्न, और उसको पचाने के लिए चाहिए ज्ञान जल। जैसे कोई खुराक खाता रहे, अन्न ही अन्न खाता रहे तो उसकी गर्मी चढ़ जाएगी, और पानी पिए नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, गर्मी चढ़ जाएगी शरीर दिमाग। तो ऐसे ही दोनों चीजें जरूरी है, याद की खुराक भी जरूरी है, अन्न भी जरूरी है, और साथ साथ ज्ञान जल भी जरूरी है। वो भी ज्ञान जल शुद्ध होना चाहिए। क्या भांति भांति के मनुष्य गुरुओं का मिक्सरिटी उसमें नहीं होना चाहिए। तो एक शिव बाबा से सुनेंगे तो अभी विचारी ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान जल ग्रहण करेंगे। कहते ना आजकल पानी भी खरीद के पीते हैं, क्यों है? उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं। आज का पानी दूषित हो गया है, तो ये भी ज्ञान जल है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी दूषित होता जा रहा है। क्या एक से नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे? अनेकों से सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस, वो उसके कान में फूकेगा, वो उसके कान में फूकेगा। आमने सामने बैठ करके हल कर ले बात को, सो भी नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा? झूठी झूठी बातें एक दूसरे के कान में जाती रहेगी। तो झूठा जल जब बुद्धि में जाएगा तो बुद्धि को खराब करेगा ना। तो ऐसे ही ये अन्न है, ये अन्न की भिक्षा, अन्न माना याद की खुराक। याद की खुराक जो है, याद कब आती है? किसी से लगाओ, किसी से किसी को प्राप्ति होती है तो याद आती है। प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति होगी नहीं तो याद नहीं आएगी। तो शंकर जी की आत्मा जब बैगर बन जाती है तो सारे संसार में, जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, आखिरी जन्म में ब्रह्मा खड़े हुए और राम की आत्मा पड़ी हुई है बैगर के रूप में, कांटों की सैया पर। 2 विदेशी उसको भीख दे रहे हैं, प्यार तो दे रहे हैं, लेकिन प्यार सच्चा प्यार, मन में राम बगल में छुरी, ऐसा प्यार है। तो प्यार की प्यास में वो बैगर भटकता है। तो कहीं कोई एक आत्मा ऐसी निकलती है जो उसको स्नेह का प्यार दे देती है, और वो भी दूसरों के खुश करने पर, अपनी ताकत से नहीं, दूसरी आत्माएं पुश करती है तो तैयार हो जाती है कि हाँ वो भिक्षा देनी चाहिए। तो याद की प्यार की भिक्षा मिल जाती है। किससे मिलती है? अन्नपूर्णा से। पहले कदम बढ़ाता है उसका भाग्य ज्यादा बन जाता है, जो बाद में कदम बढ़ाते हैं उनका भाग्य उतना नहीं बनता। यज्ञ के आदि में भी 400-500 कन्याएं सरेंडर हुई थी, 400-500 नहीं, 300-400। तो कोई ने तो पहले कदम बढ़ाया होगा, किसने बढ़ाया? नहीं, एक भंगी निकली सत्संग में। वो आते ही पूरी पब्लिक के बीच में ही बाबा को गले लग जाती और हटती नहीं थी, घर ही नहीं वापस जाती, वहीं रह जाती। माने जैसे उसने अपने तन मन को पूरा बाबा के लिए सरेंडर कर दिया, अर्पण कर दिया, लेकिन फिर टिक नहीं सकी।
उसके घर वाले आए और जबरदस्ती उसको खींच ले गए। अगर वो टिकी रहती तो वो जगदम्बा बन जाता। जैसे आदमी हुआ वैसे ही अंत में होता है। तो भिक्षा तो दी, लेकिन भिक्षा कायम रखना क्या, तो कोई अंत तक कायम रखते हैं और कोई तिरक जाते हैं। वो भंगिन तो शुरुआत में आई और शुरुआत में तिरक गई, इसलिए उसका उतना भाग्य नहीं बनता है। लेकिन जो यज्ञ में आदि में माता निकली थी, उसने फिर भी लंबे समय तक साथ दिया, बाद में से भी छोड़ दिया। वही माता दोबारा फिर यज्ञ में आती है, यज्ञ में आती है और जगत पिता की प्रत्यक्षता होती है, उसके साथ ही साथ जगत माता की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। वो लंबे समय तक साथ निभाती है, हालांकि माया किसी को छोड़ती नहीं। माया तो अंत तक भी नहीं छोड़ेगी, वो कहते हैं ना बाबा, माया अंत तक भी नहीं छोड़ेगी। अंत तक नहीं छोड़ेगी, तभी तो दिखाते हैं जगन्नाथ की दोनों भुजाएं ठीक टूटी हुई है। क्या जगन्नाथ की दो भुजाएं, राइट और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड जगदम्बा और राइट हैंड भारत माता लक्ष्मी। दोनों भुजाएं टूटी हुई है, माना सहयोग नहीं दे सकती। संसार ने उनको, मायावी पुरुषों ने, मायावी रूपों ने उनको तोड़ लिया। अकेले टुंडे महाराज रह जाते हैं, फिर भी उनकी पूजा होती है, क्योंकि भगवान तो खुद ही है, खुदा खुद है। उसे किसी के कोई सहयोग अंत तक दे या न दे परवाह नहीं। ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाई जाती हैं सहयोगी, लेकिन शंकर को भुजाएं नहीं दिखाती। सहयोग दे तो ठीक, अपना भाग्य बनाएगा। सहयोग न दे तो भी ठीक, तो भी मालिक तो विश्व का बनेगा ही। आज मुर्गी में आया ना, क्या आया, विश्व का। तो वो मालिक तो है ही है, उसके मालिक बने को कोई छोड़ नहीं सकता। सर्विस फील्ड में ज्यादा रहेंगे तो बुद्धि ज्यादा चलेगी। जिन आत्माओं को समझाएंगे उनके ढेर सारे प्रश्न निकलेंगे। ये ज्ञान कोई किताबी ज्ञान तो है नहीं। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के एक एक आत्मा के ढेर सारे प्रश्न निकलते हैं, और एक के प्रश्न न मिले दूसरे से, लेकिन सब प्रश्नों का समाधान इस ज्ञान में है। इससे साबित होता है यही ईश्वरीय ज्ञान है। वो साधु संत महात्माएं होते हैं, वो अपनी सभा में पहले तो किसी को परमिशन ही नहीं देते इस बात की, तो कोई सभा में प्रश्न पूछे। अगर यदा कदा प्रश्नों का पूछने का कहीं परमिशन दे भी दिया तो लिमिट में रहता है। उन्हें ये डर लगता है कि पता नहीं शास्त्रों से हम इन बातों का जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और यहाँ तो शास्त्रीय ज्ञान है ही नहीं, यहाँ तो अनलिमिटेड ज्ञान है। जैसे सागर अथाह है, क्या स्थूल सागर है ना, उसकी थाह आज तक किसी ने नहीं ले पाई। कितना गहरा है, कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि सागर कितना गहरा है। अच्छा ठीक है, ठीक, लेकिन समझ में नहीं आएगा ये बनवा देने से है। इसमें शंकर जी का चित्र दिखाया है, लेकिन बहुत छोटा दिखा दिया है। ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे सांप बैठा हुआ हो। हाँ जी,
पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने इतना पुरुषार्थ किया, तुमने इतना पुरुषार्थ किया है, भगवान पुरुषार्थ का साक्षात्कार भी होगा। पापों का भी साक्षात्कार होगा कि ज्ञान में आने के बाद तुमने इतने इतने पाप किए, 100 गुना पूजा चढ़ाया। बाबा हाँ जी, जिस आत्मा ने जितना पुरुषार्थ जैसे किया है वैसे ही उसको प्रत्यक्ष होगा ना सत्युग में भी। पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा कि तुमने इतना पुरुषार्थ किया, तुमने इतना पुरुषार्थ किया। नंबर 1 आत्मा है, नंबर 1 भगवान पुरुषार्थ का साक्षात्कार भी होगा। पापों का भी साक्षात्कार होगा कि ज्ञान में आने के बाद तुमने इतने इतने पाप किए, 100 गुना पूजा चढ़ाया। कोर्ट में जज जब तक साबित न कर दे रूप प्रमाण के द्वारा, तब तक दंड नहीं दिया जाता। ये भी धर्मराज की कोर्ट होगी। बच्चे जो निश्चय और अनिश्चय में बार बार आते जाते हैं, हाँ जी, इसमें बच्चों के साथ साथ बाबा का भी तो हाथ है कुछ। निश्चय अनिश्चय में लाने का बाबा ने ऐसे ड्रामा बनाते हैं, बाबा बनाता है ड्रामा, बच्चे बनाते हैं, लेकिन बाबा का भी तो कुछ हाथ है ऐसे। बाबा ड्रामा बनाता है, बच्चे जो करते हैं वो ड्रामा बन जाते हैं। बच्चे जो करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ड्रामा बनेगा, बुरा करेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ करेंगे तो बुरा ड्रामा बनेगा। जैसे बेसिक में अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, उन लोग उसमें इतना निश्चय है कि इसमें समझ नहीं पाते हैं। तो किसके ऊपर निश्चय है उनको? जैसे ब्रह्मा बाप ने जो पाठ चलाई है, अरे उन पर निश्चय ज्यादा है, तो यहाँ उन लोग बोलते 1-2 जगह पे वहाँ पे बाप कैसे आ सकते हैं इस प्रकार से। नहीं, इसमें बाबा निश्चय का तो भी हाथ है, लेकिन निश्चय किसके ऊपर है? मरे हुए के ऊपर निश्चय है या जिंदा के ऊपर निश्चय है? उनको यही तो बुद्धि में नहीं आते हैं। तो ये चीज बाबा निश्चय माना जिसके ऊपर निश्चय है वो जैसे चलाए वैसे चले तो निश्चय, और जैसे चलाना चाहता है वैसे न चले तो कहेंगे अनिश्चय। निश्चय माना क्या? विश्वास माना क्या? निश्चय, विश्वास, श्रद्धा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जैसे चलाए वैसे चले तो निश्चय है, और कहे एक और करे दूसरा तो अपनी बुद्धि चलाई, मनमत चलाई, बात के ऊपर निश्चय नहीं है, अभी तो मनमानी चाल चल रहा है। आप बताइए, कैसे भी करके बच्चे ही निश्चय अनिश्चय में आते हैं। बच्चे निश्चय अनिश्चय में इसलिए आते हैं कि बच्चों का हिसाब किताब आपस में एक दूसरे के साथ 63 जन्म बंद है। तो जहाँ जहाँ जिनके साथ हिसाब किताब बंधा है, जैसा जैसा भी अच्छा या बुरा, वो आत्माएं इस समय निश्चय की परीक्षाएं लेने के लिए आती है। शूटिंग पीरियड में रिहर्सल हो रही है, कोई माया बन करके आ जाती है, कोई रावण बन के आ जाता है। रावण बन के आता है, सीता को हरण कर लेता है, बुद्धि खराब कर देता है। माया रूपी स्त्री बन करके आती है तो पुरुष की बुद्धि खराब कर देती है। पदार्थों के रूप में माया आती है। तो हिसाब किताब तो बच्चों का है आपस में। बाप तो अच्छा ही करता है, बुरा करता है? बाप का तो मूल नाम एक ही है, शिव। वो तो हर बात में कल्याणकारी है। बाप का इसमें कोई हिस्सा नहीं है अनिश्चय पैदा करने में। अनिश्चय माया पैदा करती है या बाप पैदा करता है? माया। बाप तो ज्ञान सुनाता है, माया अज्ञान में लाती है। बाप कहता है बच्चे मैं आया हुआ हूँ, है, और माया कर क्या कर देती है? अरे बाप कहाँ से आ सकता है? ये हो ही नहीं सकता, बाप आया हुआ। तो माया और माया के सहयोगी रावण और रावण की भुजाएं, माया रावण कहा जाता है ना, तो उसकी भुजाएं वो हिलाती रहती है पकड़ पकड़ के। 63 जन्म का हिसाब तो हमारा ही बांधा हुआ है। वही माया जो है भगवान को हम दोष नहीं दे सकते, तो उसका भी कोई हिस्सा होगा ना अनिश्चय पैदा करने में।
वही जो है उसमें बेसिक में ऐसा पकड़ के रखे हैं, एक आध दो ही छटपटा के फिर बाहर आते हैं, जो आत्मा उस समय ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, इसलिए एक एक दोनों करके ही बाहर निकलते हैं। यही कारण है ना, फिर पकड़ में आ जाते हैं। फिर पकड़ में और ऐसे ही वहाँ भी होता रहा होगा। हाँ, बाहर चले जाते कन्वर्ट हुए, किसी तरह आए और फिर चले गए। अच्छा बाबा कि माने जो माया है वो किसी भी रूप में माने ये निश्चय और अनिश्चय का पार्ट माने प्ले कर रही है। निश्चय अनिश्चय में लाती है। कोई निश्चय में नहीं लाती, अनिश्चय में लाती निश्चय में है। बाप निश्चय करना चाहता है, बाप निश्चय बैठाता है और माया अनिश्चय में लाती है। ये रस्सा कसी चल रही है, राम रावण की रस्सा कसी। एक राम की पाला, एक रावण की पाला। रावण की पाला के महारथी अनिश्चय में ला रहे हैं और राम की पाला की महारथी निश्चय की ओर खींच रहे हैं। माया तो ये भी दिखाती है बाबा कि अरे तुम लोग क्या चाहते हो, खाओ खाओ बोलते हैं, क्या क्या बना के खाने बोलते हैं। और अब ये भी तो माया ही है ना, खिलाना भी तो माया ही है। खिलाना माया है? नहीं, जैसे कि कहीं जाने से अरे क्या नियम पे चलते हो, खाओ खाओ, अब ऐसे बोलते हैं। आकर्षित कराती ना माया, लालच दिखाती है। पर वही तो माया हर सभी तरह से खिलाने वाला भल कहता है खाओ खाओ, लेकिन खाने वाला अपने पेट के अनुसार खाए ना, है? माया की बात बताए। दूसरा अगर कोई कहता है ऐसा काम करो तो कोई जरूरी है करना, उतना ही करो जितना जरूरी है। शिव बाबा के गले में हमेशा सांप है। शिव बाबा के गले में सांप, खतरनाक सांप पड़े रहते हैं। तो सांप कोई ह्यूमन सांप है या जानवर सांप है? ह्यूमन सांप है। तो शिव बाबा के गले में पैरे पड़े रहते हैं, हाथों में घुसे रहते हैं, आस्तीन के सांप कहे जाते हैं। गले में पड़े रहते हैं, कमर में पड़े रहते हैं, सर के ऊपर रहते हैं। 5 विकार है ना, कमर में काम विकार का है यादगार, दोनों हाथों में क्रोध और लोभ विकार का यादगार, गले में मोह का यादगार, और सारा सर के ऊपर अहंकार का यादगार। ये 5 सांप हैं, उनसे लिपट के रहते हैं, वो परवाह नहीं करते। आओ बच्चे आओ। नहीं तो आदमी को सांप छू जाए तो झटक के भागे तो अरे बाप रे, तो मर जाएंगे। यही तो प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। प्रवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा निर्वहन करने वाला शंकर को दिखाते हैं। कोई कैसा भी बच्चा है, गले का हार है, आया समझ में? सांप क्यों दिखाते हैं गले में पड़े हुए? नहीं बोले बंद।